बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 11, दूसरे मकाबियों के ग्रंथ का अध्याय 7, मीका के ग्रंथ का अध्याय 3 और स्रोत ग्रंथ का 44वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 11। आप लोग मेरा अनुसरण करें जिस तरह मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। स्त्रियां प्रचलित प्रथा के अनुसार धर्म सभा में अपना सिर ढकें। आप लोग हर बात में मुझे याद करते हैं और मुझसे जो शिक्षा मिली है उसमें दृढ़ बने रहते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों की प्रशंसा करता हूँ। फिर भी मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मसीह प्रत्येक पुरुष के शीर्ष है, पुरुष स्त्री का शीर्ष है और ईसा मसीह का शीर्ष। जो पुरुष सिर ढककर प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है, और जो स्त्री बिना सिर ढके प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह उस स्त्री जैसी है जिसका सिर मुड़ा हुआ है। यदि कोई स्त्री अपना सिर नहीं ढकती तो सिर मुड़वा ले। यदि कटे हुए केश या मुड़ा हुआ सिर स्त्री के लिए लज्जा की बात है तो वह अपना सिर ढक ले। पुरुष को अपना सिर नहीं ढकना चाहिए, क्योंकि वह ईश्वर का प्रतिरूप और उसकी महिमा का प्रतिबिंब है, जबकि स्त्री पुरुष की महिमा का प्रतिबिंब है। पुरुष स्त्री से नहीं बना बल्कि स्त्री पुरुष से बनी, और पुरुष की सृष्टि स्त्री के लिए नहीं हुई बल्कि पुरुष के लिए स्त्री की सृष्टि हुई। इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को अधीनता का चिन्ह अपने सिर पर पहनना चाहिए। फिर भी प्रभु के विधान के अनुसार स्त्री के बिना पुरुष कुछ नहीं है और पुरुष के बिना स्त्री कुछ नहीं। यदि पुरुष से स्त्री की सृष्टि हुई तो पुरुष का जन्म स्त्री से होता है और सब कुछ का मूल स्रोत ईश्वर है। आप लोग स्वयं विचार करें, क्या यह उचित है कि स्त्री बिना सिर ढके ईश्वर से प्रार्थना करे? क्या प्रकृति स्वयं आपको यह शिक्षा नहीं देती कि लंबे केश रखना पुरुष के लिए लज्जा की बात है, जबकि स्त्री के लिए यह गौरव की बात है, क्योंकि उसे आवरण के रूप में लंबे केश मिले हैं। यदि कोई इसके विषय में विवाद करना चाहे तो वह यह जान ले कि ना तो हमारे यहाँ कोई दूसरा प्रथा प्रचलित है और ना ईश्वर की कलीसिया में है। प्रभु भोज, मैं यह आदेश देते हुए इस पर अपना असंतोष प्रकट करना चाहता हूं कि आपकी सभाओं में आपको लाभ से अधिक हानि होती है। पहली बात तो यह है कि मेरे सुनने में आया है कि जब आपके यहाँ धर्म सभा होती है तो दल बदली स्पष्ट हो जाती है, और मैं एक सीमा तक उस पर विश्वास भी करता हूँ। आप लोगों में फूट होना एक प्रकार से अनिवार्य है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि आप में कौन लोग खरे हैं। आप लोग जिस तरह सभा के लिए एकत्र होते हैं वह प्रभु भोज कहलाने योग्य नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति झटपट अपना अपना भोजन खाने में लग जाता है। इस तरह कोई भूखा रह जाता है और कोई जरूरत से ज्यादा पीता है। क्या खाने पीने के लिए आपके अपने घर नहीं है? या क्या आप ईश्वर की कलीसिया का तिरस्कार करना और दरिद्रों को नीचा दिखाना चाहते हैं? मैं आप लोगों से क्या कहूँ? क्या मैं आपकी प्रशंसा करूं? मैं इस बात के लिए आपकी प्रशंसा नहीं कर सकता। मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बताया कि जिस रात प्रभु ईसा पकड़वाए गए उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है,
यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार व्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम उसमें से पियो तो यह मेरी स्मृति में किया करो। इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक की उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए जो अयोग्य रीति से यह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। अपने अंतकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाए और वह प्याला पिए। जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है वह अपनी ही दंडाज्ञा खाता और पीता है। यही कारण है कि आप में से बहुत लोग रोगी और दुर्बल हैं और कुछ लोग मर गए हैं। यदि हम अपने अंतकरण की परीक्षा करते तो हमें दंड नहीं दिया जाता, किंतु जब हमें प्रभु का दंड मिलता ही है तो यह हमारे सुधार के लिए है, जिससे हम संसार के दंड के भागी नहीं बने। इसलिए भाइयों, जब आप प्रभु भोज के लिए एकत्र हो तो एक दूसरे की प्रतीक्षा करें। यदि किसी को भूख लगे तो वह अपने यहाँ खाए, जिससे आपकी सभा आपके दंड का कारण न बने। आपके यहाँ आने पर मैं दूसरी बातों का निपटारा करूंगा। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7। माँ के साथ 7 पुत्रों की शहादत। किसी अवसर पर 7 भाई अपनी माता के साथ गिरफ्तार हो गए थे। राजा उन्हें कोड़े लगवाकर और यंत्रणा दिलाकर बाध्य करना चाहता था कि वे सूअर का मांस खाएं, जो संहिता में मना किया गया है। उनमें से एक ने दूसरे का प्रतिनिधि बनकर कहा, तुम हम लोगों से क्या चाहते हो? अपने पूर्वजों की संहिता का उल्लंघन करने की अपेक्षा हम मर जाना अधिक पसंद करेंगे। इस पर राजा क्रुद्ध हो उठा और उसने कड़ाह और हांडे आग पर चढ़ाने की आज्ञा दी। जब ऐसा किया गया तो उसने फिर आदेश दिया कि जो व्यक्ति सबसे पहले बोला था उसकी जीभ काट दी जाए, उसके सर की चमड़ी उतार ली जाए और उसके हाथ पांव काट दिए जाए। उसके दूसरे भाइयों और माँ की आंखों के सामने ही ऐसा किया गया। वह व्यक्ति अभी जिंदा ही था तब उसकी शत विषित देह को आग के पास ले जाया गया और उसे कड़ाह में तपाया गया। जब कड़ाह में धुआं ऊपर उठने लगा तो दूसरे भाइयों और उनकी माताओं ने एक दूसरे को उत्साहित किया, जिससे वे साहस के साथ मृत्यु का सामना करें। उन्होंने कहा, प्रभु ईश्वर हमें देख रहा है और जैसा कि मूसा ने अपने भजन में सुस्पष्ट शब्दों में कहा, वह अपने सेवकों पर दया करेगा, वह निश्चय ही हमें सांत्वना प्रदान करेगा। जब पहला इस प्रकार मारा गया तो दूसरे को लाया गया, जिससे उसे भी घोर यातना दी जाए। उसके सिर की चमड़ी बालों सहित उतार दी गई और उससे कहा गया, क्या तू भी नहीं खाएगा? तो समझ ले कि तेरे शरीर के एक एक अंग को यंत्रण दी जाएगी। उसने अपनी मातृभाषा में कहा, मैं नहीं खाऊंगा। इस पर पहले की ही तरह उसे भी यातनाएं दी गईं। उसने प्राण त्यागते समय कहा, दुष्ट, तुम हमसे यह जीवन छीन ले सकते हो, किंतु संसार का राजा, जिसके नियमों के लिए हम मर रहे हैं, हमें पुनर्जीवित कर अनंत जीवन प्रदान करेगा। इसके बाद वे तीसरे भाई को उत्पीड़ित करने लगे। जब उससे जीभ निकालने को कहा गया तो उसने ऐसा ही किया और ये कहकर निधड़क अपने हाथ बढ़ाए, ईश्वर की ओर से मुझे ये अंग मिले और उसके नियमों की रक्षा के लिए मैं इनकी परवाह नहीं करता। मेरा विश्वास है कि ईश्वर इन्हें मुझको लौटा देगा। राजा और उसके परिजन युवक का साहस तथा यातनाओं में उसका धैर्य देखकर अचंभे में पड़ गए। जब वो मर गया तो वे चौथे भाई को इसी प्रकार की घोर यातनाएं देने लगे। वह मरते समय चिल्ला उठा, यह अच्छा ही है कि हम मनुष्यों के हाथ मर जाएं, क्योंकि हमें ईश्वर की इस प्रतिज्ञा पर भरोसा है कि वह हमें पुनर्जीवित कर देगा, किंतु जीवन के लिए तुम्हारा पुनरुत्थान नहीं होगा। इसके बाद पांचवे को लाया गया और उसे भी यातना दी गई। उसने राजा की ओर देखकर कहा, तुम नश्वर हो, फिर भी तुमको यह सामर्थ्य दिया गया है कि तुम
तुम जैसा चाहो कर सकते हो, किंतु यह मत समझो कि ईश्वर ने हमारी जाति का त्याग किया है। तुम धीरज के साथ प्रतीक्षा करो तो देखोगे उसका महिमामय सामर्थ्य तुमको और तुम्हारे वंशजों को किस प्रकार उत्पीड़ित करेगा। तब छटा लाया गया। उसने प्राण त्यागते समय कहा, तुम धोखा मत खाओ, हमें यह दंड मिल रहे हैं और हम ये असाधारण विपत्तियां इसलिए पड़ रही हैं कि हमने अपने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है। किंतु तुम यह न सोचो कि ईश्वर के विरुद्ध लड़ने का साहस करने के बाद तुम दंड से बच जाओगे। माता विशेष रूप से प्रशंसनीय तथा प्रातः स्मरणीय है। एक ही दिन में अपने 7 पुत्रों को अपनी आंखों के सामने मरते देख कर भी वह विचलित नहीं हुई, क्योंकि वह प्रभु पर भरोसा रखती थी। वह अपने पूर्वजों की भाषा में हर एक का साहस बनाती थी। उच्च संकल्प से प्रेरित होकर तथा अपनी नारी हृदय में पुरुष का तेज भरकर वह अपने पुत्रों से ये कहती, मुझे नहीं मालूम कि तुम कैसे मेरे गर्भ में आए। मैंने ना तो तुम्हें प्राण तथा जीवन प्रदान किया और ना तुम्हारे अंगों की रचना की। संसार के सृष्टिकर्ता मानव जाति की रचना करता और सब कुछ उत्पन्न करता है। वह दया कर तुम्हें अवश्य ही फिर प्राण तथा जीवन प्रदान करेगा, क्योंकि तुम उसकी विधियों की रक्षा के लिए अपने जीवन का तिरस्कार कर रहे हो। एंटियोक को लगा कि वह उसका तिरस्कार और निंदा कर रही है। अब केवल उसका सबसे छोटा पुत्र जीवित रहा। एंटियोक ने उसे समझाया ही नहीं बल्कि शपथ खाकर आश्वासन भी दिया कि यदि तुम अपने पूर्वजों की रीति रिवाजों का परित्याग करोगे तो मैं तुमको धन और सुख प्रदान करूंगा, तुम्हें अपना मित्र बनाकर उच्च पद पर नियुक्त करूंगा। जब नवयुवक ने उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया तो एंटियोक ने माता को बुला भेजा और उससे अनुरोध किया कि वह नवयुवक को समझाए जिससे वह जीवित रह सके। राजा के कई बार अनुरोध करने के बाद वह अपने पुत्र को समझाने को राजी हो गई। वह उस पर झुक गई और क्रूर तानाशाह की अवज्ञा करते हुए उसने पूर्वजों की भाषा में उससे यह कहा, बेटा मुझ पर दया करो। मैंने तुम्हें 9 महीने तक घर में धारण किया और 3 वर्षों तक दूध पिलाया। मैंने तुम्हें खिलाया और तुम्हारी इस उम्र तक तुम्हारा पालन पोषण किया। बेटा मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ, तुम आकाश तथा पृथ्वी की ओर देखो, उनमें जो कुछ है उसका निरीक्षण करो और ये समझ लो कि ईश्वर ने शून्य से उसकी सृष्टि की है। मनुष्य भी इसी प्रकार उत्पन्न हुआ है। इस जल्लाद से मत डरो, अपने भाइयों के योग्य बनो और मृत्यु स्वीकार करो, जिससे मैं दया के दिन तुम्हें अपने भाइयों के साथ फिर पा सकूं। जब वह ऐसा कह चुकी थी तो नवयुवक तुरंत ही बोल उठा, तुम देर क्यों करते हो? मैं राजा का आदेश नहीं मानूंगा। मैं अपने पुरखों को मूसा द्वारा प्रदत्त संहिता के नियमों का पालन करता हूँ और तुम राजा एंटियोक, जिसने इब्रानियों पर हर प्रकार का अत्याचार किया, तुम ईश्वर के हाथ से नहीं बच सकोगे। हम अपने पापों के कारण दुख झेल रहे हैं। यदि हमारा जीवंत ईश्वर हमें दंड देने और हमारा सुधार करने के लिए थोड़े ही समय तक हम पर क्रोध प्रकट करता है तो वह फिर अपने सेवकों पर दया करेगा। किंतु तुम जो मनुष्यों में सबसे दुष्ट और नीच हो और ईश्वर के सेवकों पर हाथ उठाते हो, घमंडी बनकर व्यर्थ आशा मत करो। तुम सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ ईश्वर के न्याय से नहीं बच सकोगे। हमारे भाई थोड़े समय के लिए दुख सहने के बाद अब ईश्वर के विधान के कारण अनंत जीवन का जल पीते हैं, लेकिन ईश्वर की ओर से तुम्हें अपने अहंकार का उचित दंड मिलेगा। मैं अपने भाइयों की तरह अपने पूर्वजों की संहिता पर शरीर और जीवन सब कुछ निछावर कर रहा हूँ और ईश्वर से यह निवेदन कर रहा हूँ कि वह शीघ्र ही मेरी जाति पर फिर से दया करे और तुमको भी विपत्तियों की मार से यह समझा दे कि वह एकमात्र ईश्वर है। यह उचित ही था कि सर्वशक्तिमान का क्रोध हमारी जाति पर भड़क उठे। वह क्रोध मेरे और मेरे भाइयों के कारण अब शांत हो जाए। राजा को इस तिरस्कार का बहुत तीखा अनुभव हुआ और उसने क्रोध के आवेश में आकर उसके साथ दूसरों से कहीं अधिक क्रूर व्यवहार करने को कहा। इस प्रकार वह निर्दोष युवक केवल प्रभु पर भरोसा रखते हुए इस संसार से चल बसा। अंत में माता का अपने पुत्रों के बाद देहांत हो गया। बलि प्रसाद के सेवन और असाधारण यातनाओं का यह विवरण यहाँ समाप्त किया जाता है। मीका का ग्रंथ अध्याय 3 अत्याचारियों के विरुद्ध।
तब मैंने कहा, याकूब के घरानों के मुखियाओं, इज़राइल के शासकों, सुनो, तुम्हारा कर्तव्य तो न्याय करना है, किंतु तुमको भलाई से घृणा और बुराई से प्रेम है। तुम मेरे लोगों की खाल खींचते हो और उनकी हड्डियों से उनका मांस नोच लेते हो। तुम मेरी प्रजा का मांस खाते हो, उनकी चमड़ी उधेड़ लेते हो, उनकी हड्डियां पीस देते हो और हड्डी के गोश्त की तरह उनके शरीर की बोटी बोटी काट देते हो। यह सब करने पर भी वह प्रभु की दुहाई देंगे, परंतु वह उनकी नहीं सुनेगा, बल्कि उनके कुकर्मों के कारण वह उनसे मुंह मोड़ लेगा। झूठे नबियों के विरुद्ध। उन नबियों के लिए यह प्रभु की वाणी है जो मेरी प्रजा को पथभ्रष्ट करते हैं। जब तक उनके पेट भरे रहते हैं तब तक वे कल्याण कल्याण बकते हैं, किंतु भोजन नहीं मिलने पर युद्ध होगा कि नबूवत करते हैं। अतः तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, जिससे तुम अब दृश्य नहीं देखोगे, न इस अंधेरी रात में शकुन विचार सकोगे। नबियों के लिए सूर्यास्त हो गया और दिन में भी उन पर अंधेरा छा जाएगा। दृष्टाओं और सगुनों दोनों को लज्जा के कारण सिर झुकाना पड़ेगा। ईश्वर की ओर से कोई उत्तर नहीं मिलने पर वे लज्जा से अपने मुंह पर मोहर लगाए रहेंगे। किंतु मुझे तो अधिकार प्राप्त है, मुझ में ईश्वर का सामर्थ्य, न्याय और बल भरपूर है कि मैं याकूब को उसके पापों से, इज़राइल को उसके अपराधों से आगाह करूं। सियोन के विनाश की भविष्यवाणी। याकूब के घरानों के मुखियाओं, इज़राइल के शासकों, सुनो, तुमको न्याय से घृणा है, तुम साम्य को उलट देते हो। तुम रक्तपात द्वारा सियोन का और अन्याय द्वारा यरूशलेम का निर्माण करते हो। उसके मुखिया घूस लेकर निर्णय देते हैं, याजक पैसे लेकर ही शिक्षा देते हैं, उसके नबी धन मांगकर ही शकुन विचारते हैं। यह सब करने पर भी वह प्रभु की शरण जाकर कहते हैं, प्रभु हमारे बीच में है, हम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। अतः तुम्हारे कारण सियोन जुता हुआ खेत हो जाएगा, यरूशलेम खंडरों का ढेर और मंदिर का पर्वत जंगल। स्तोत्र ग्रंथ स्रोत 44। राष्ट्र की दुर्गति पर विलाप। संगीत निर्देशक के लिए कोरा के पुत्रों का एक मस्कील। ईश्वर, तूने हमारे पूर्वजों के समय में प्राचीन काल में क्या क्या किया है था, हमने वह अपने कानों से सुना है। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है। उन्हें बसाने के लिए तूने अपने हाथ से राष्ट्रों को निर्वासित किया। उनकी वृद्धि के लिए तूने अन्य जातियों का दमन किया, क्योंकि वह अपनी तलवार के बल देश के अधिकारी नहीं बने। वह अपने बाहुबल से विजयी नहीं हुए, बल्कि वह तेरे दाहिने हाथ, तेरे बाहुबल और तेरे कृपा दृष्टि का परिणाम था, क्योंकि तू उनको प्यार करता था। ईश्वर मेरे राजा, तू ही याकूब को विजय दिलाता है। तेरी सहायता से हमने अपने शत्रुओं को भगाया। तेरे नाम के प्रताप से हमने अपने आक्रमण को रौंदा है। मुझे अपने धनुष का भरोसा नहीं था, मेरी तलवार मुझे विजय नहीं दिलाती थी। तूने ही हमें हमारे शत्रुओं पर विजय दिलाई। तूने हमारे बैरियों को नीचा दिखाया है। हम प्रतिदिन ईश्वर का स्तुति गान करते हैं। हम निरंतर तेरे नाम को धन्य कहेंगे। किंतु अब तूने हमें त्यागा और अपमानित होने दिया। अब तू हमारे सेनाओं का साथ नहीं देता। हम अपने शत्रुओं के सामने से हटते हैं और वे जब चाहें हम पर छापा मारते हैं। तूने हमें भेड़ बकरियों की तरह वध के लिए छोड़ दिया। तूने हमें राष्ट्रों के बीच बिखेर दिया है। तूने अपनी प्रजा को सस्ते दामों पर बेचा और उससे तुझे कोई लाभ नहीं हुआ। हमारे पड़ोसी हम पर ताना मारते हैं। आसपास रहने वाले हमारा उपहास करते हैं। गैर यहूदी राष्ट्रों में हमारी निंदा होती है। लोग सिर हिलाते हुए हम पर हंसते हैं। मेरे कलंक दिन भर मेरे सामने है।
अपमान और ईश निंदा सुनते सुनते मैं प्रतिशोध की कामना करने वाले शत्रुओं के सामने लज्जा के मारे अपना मुख छिपाता हूँ। वह सब होते हुए भी हमने तुझे नहीं भुलाया, हमने तेरे विधान के लिए विश्वासघात नहीं किया था। हमारा हृदय नहीं मुकर गया था, तुझसे विमुख नहीं हुआ था। हमारे पैर तेरे मार्ग से नहीं भटके थे। अब तूने हमारा देश उजाड़ कर उसे गीदड़ों का अड्डा बनाया और मृत्यु की छाया से हमें ढक दिया। यदि हमने अपने ईश्वर का नाम भुलाया होता और पराये देवताओं के आगे हाथ फैलाए होते, तो क्या ईश्वर ने यह नहीं देखा होता? वह तो हृदयों का रहस्य जानता है। तेरे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है। वध होने वाली भेड़ों में हमारी गिनती हुई है। प्रभु जाग, तू सोता क्यों है? उठ, हमें सदा के लिए ना त्याग। तू हमसे अपना मुख क्यों छिपाता है और हमारी दयनीय दशा को क्यों भुलाता है? क्योंकि हमारी आत्मा धूल में पड़ी हुई है, हमारा शरीर मिट्टी में रौंदा गया है। उठकर हमारी सहायता कर, अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमारा उद्धार कर। पहले कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 11 में संत पौलुस कुरिन्थ वासियों को प्रभु के भोज में जो वह गलत कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। संत पौलुस बोल रहे हैं कि कुरिन्थियों को उन्होंने परंपरा के अनुसार, प्रेरितों के बताए अनुसार सुसमाचार उनको दिया है। उस समय कुरिन्थ की रीति थी कि औरतें जब बाहर जाती थीं तो वह अपना सर ढकती हैं। कैथोलिक कलीसिया में अब औरतों के सर ढकना जरूरी नहीं है। वो उनकी इच्छा है कि वो प्रभु की उपस्थिति में अपने को दीन भाव से अपना सर ढक सकती हूँ। वह उनकी इच्छा है। संत पौलुस आगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 वचन 21 से 23 को बता रहे हैं। ईव यानी हवा को आदम के सहायक के रूप में सृष्टि की गई थी और हवा को आदम से सृष्टि किया गया था, इसलिए आदमी की सृष्टि के अनुसार पहला माना जाता है। जब हम प्रभु के भोज में सम्मिलित होते हैं, वहाँ देवदूत भी होते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं और वे प्रकृति के अनुक्रम के उल्लंघन नहीं देख सकते। संत पौलुस आगे बोल रहे हैं कि वे प्रभु के भोज को योग्य रीति से नहीं मनाते हैं। वे भोज से पहले एक साथ भोजन करते थे। शायद यहाँ जो अमीर विश्वासी थे वे अलग अपना भोजन खा लेते होंगे और जो गरीब और गुलाम सारे कार्य करने के बाद जब भोजन करते तो शायद भोजन समाप्त हो जाता होगा। इस तरह आर्थिक और सामाजिक भेदभाव जो कलीसिया के प्रेम के मनोभाव के विपरीत है। संत पौलुस प्रभु के अंतिम भोज के बारे में बोल रहे हैं, किस तरह ईश्वर का वचन रोटी और अंगूरी को प्रभु के शरीर और रक्त में बदल देता है। जिस तरह पुराना विधान इजरायलियों को इजिप्ट की गुलामी से दूर किया था, इसी तरह प्रभु का नया विधान हमें पापों से मुक्ति देता है प्रभु यीशु के द्वारा। इसलिए इस पवित्र शरीर और रक्त को अयोग्य रीति से ग्रहण करने से अपने आप को ईश्वर का जजमेंट लाता है, बीमारी और मौत भी। इसलिए इससे पहले अपने अंतर मन की छानबीन करो और पश्चाताप करके योग्य रीति से प्रभु के भोज में शामिल हो। मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 7 में हम एक विधवा माँ के 7 पुत्रों की शहादत देखते हैं। दर्दनीय तरीके से मरने के बावजूद उन सबको पुनरुत्थान पर पूरा विश्वास था। माता अपने पुत्रों को प्रोत्साहन करती है कि मृत्यु स्वीकार करे। राजा के समझाने के बाद भी वह अपने सबसे छोटे पुत्र को मृत्यु स्वीकार करने को कहती है। यह हमें दिखाता है कि उस समय यहूदियों को कितनी घोर यातनाएं सहनी पड़ी। मीका नबी के ग्रंथ के अध्याय 3 में मीका इज़राइल के नेताओं के अत्याचार और पापों की सजा जो उनको मिलने वाली है वो बता रहे हैं। मीका झूठे नबियों को आलोचना कर रहे हैं कि वे राज्य में शांति की बात कर रहे हैं और इज़राइल के पाप उनको नहीं दिखा रहे हैं। मीका नेताओं और नबियों की बात की ईश्वर उनके साथ है उसको झूठा बोल रहे हैं। वे यहाँ यरूशलेम की भी बात कर रहे हैं कि उसको भी नष्ट कर दिया जाएगा।
स्रोत ग्रंथ के 44वें स्रोत एक विलाप का स्रोत है। इज़राइल के लोग ईश्वर द्वारा त्याग दिए गए जैसा महसूस कर रहे हैं। वे अपने दुश्मनों से हार गए हैं और उनको दूसरे देश में निर्वासन में ले गए हैं और उनके दुश्मन उनका उपहास करते हैं। यह सब इज़राइल के पाप की वजह से हुआ था। जो लोग ईश्वर के अनुबंध के अनुसार चलते थे वे भी इस सजा को भोग रहे थे। अंत में स्रोतकार ईश्वर से मदद की दुहाई मांग रहा है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में